रतन टाटा भारतीय उद्योगपति और परोपकारी टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उनका जीवन प्रेरणादायक है और यहां उनके जीवन के कुछ प्रमुख बिंदु दिए जा रहे हैं। 1. जन्म और प्रारंभिक जीवन। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वे जमशेदजी टाटा के परिवार से हैं, जो टाटा समूह के संस्थापक थे। रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। 2. शिक्षा। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर में डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम किया। 3. टाटा समूह में प्रवेश। 1962 में रतन टाटा ने टाटा समूह में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया और जमीनी अनुभव प्राप्त किया। सर टाटा समूह के अध्यक्ष। 1999 में रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया और टाटा स्टील ने कोरस को खरीदा। उपलब्धियां। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने टाटा इंडिका, पहली भारतीय निर्मित कार, और टाटा नैनो, दुनिया की सबसे सस्ती कार, जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। परोपकार और सामाजिक कार्य। रतन टाटा हमेशा समाज सेवा में विश्वास रखते हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी परोपकार से संबंधित गतिविधियां उनके टाटा ट्रस्ट के माध्यम से चलती है, जो भारत में बड़े पैमाने पर परोपकारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और पद्म विभूषण 2008 से नवाजा गया। एच सेवानिवृत्ति। रतन टाटा 2000 में टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। हालांकि वे टाटा ट्रस्ट्स के साथ जुड़े रहे और परामर्श देने की भूमिका निभाते रहे। 9. सादगी और नेतृत्व शैली। रतन टाटा अपनी सादगी, विनम्रता और दृढ़ नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते हैं। वे हमेशा नैतिकता और मूल्यों के साथ व्यापार करने पर जोर देते रहे हैं। 10. वर्तमान भूमिका। रतन टाटा अभी भी भारतीय व्यापार और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे नए उद्यमियों और स्टार्टअप्स को समर्थन देते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करते रहते हैं। रतन टाटा का जीवन संघर्ष, सफलता और समाज सेवा का अद्वितीय उदाहरण है। रतन टाटा के निधन से एक युग का अंत हो गया है। वे न केवल भारतीय उद्योग जगत के एक महानायक थे, बल्कि वे सच्ची मानवता और परोपकार की मिसाल थे। उनके नेतृत्व, दूरदर्शिता और समाज सेवा के प्रति समर्पण ने उन्हें भारतीय समाज में एक अमर स्थान दिलाया है। उनकी सादगी, विनम्रता और मूल्यों पर आधारित व्यवसाय करने की शैली हमेशा याद की जाएगी। उन्होंने भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित किया और अपने कार्यों से लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा का निधन हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और उनके विचार सदैव जीवित रहेंगे। उनकी आत्मा को शांति मिले।